Hello everyone, welcome back to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about human respiratory system, right? आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, राइट? तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? ब्रीथिंग से होता है, इनहेल करने से होता है ना? हम इनहेलेशन में कौन सी गैस का यूज करते हैं? ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ पर इंटर करती है? हमारे नोज में जो नेजल कैविटी है वहां पर कुछ छोटे छोटे जो होते हैं वो बाल होते हैं, है ना? वो क्या काम करते हैं? वो डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं और डस्ट को ट्रैप करने के बाद में जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ पर एंट्री लेती है? विंड पाइप में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेकिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रेकिया होता है ये कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स का बना होता है। यहाँ पर ये किसका बना होता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स का। तो यहाँ पर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या काम करती है? ये विंड पाइप को कोलेप्स होने से बचाती है। अगर ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स यहाँ पर नहीं होगी तो जो विंड पाइप है वो एकदम कोलेप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन गैस है वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या होती है? कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है ना? फिर ये ट्रेकिया आगे चल करके किस में डिवाइड करता है? ब्रोंकाई में। यहाँ पर दो ब्रोंकाई है क्योंकि हमारे पास दो लंग्स होते हैं, तो एक ब्रोंकाई इधर डिवाइड करती है और दूसरी ब्रोंकाई इधर डिवाइड करती है ना? अब ये जो ब्रोंकाई है वो आगे चल करके किस में डिवाइड हो जाती है? ब्रोंकियोल्स में। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे पेड़ की ब्रांचेस होती है, वैसे ही यहाँ पर ये जो ब्रोंकाई होती है वो बहुत सारी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ सके, इसीलिए ये ब्रोंकियोल्स जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। फिर ये ब्रोंकियोल्स आगे चल करके किस में खुलती है? यहाँ पर एक एल्वियोलर सेक होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई ही होता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना? सपोज कि ये मानो कि एक एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना? अंगूर का गुच्छा कैसे होता है उसी तरीके से ये जो एल्वियोलाई है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसी एल्वियोलाई के सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स होती है, मतलब कुछ थिन कैपिलरीज होती है ना? तो यहाँ पर जैसे अभी हमने ब्रीथ इन किया था तो ब्रीथ इन करने में हमने कौन सी गैस यूज की थी? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है एल्वियोलाई के अंदर, है ना? अब बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स से कौन सी गैस आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जिस गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। कौन सी प्रोसेस है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहता है? कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चले जाएगी। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी वजह से हो रहा है? एल्वियोलाई की वजह से। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस हमने ब्रीथ इन में किया था और कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सेल किया, तो एक्सेलेशन की प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्रोंकियोल से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए नेजल कैविटी से बाहर चले जाएगी। यहाँ पर एक लेरिंग्स होता है, इस लेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। जो भी हम बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस ब्रीथिंग का प्रोसेस सबसे पहले नेजल केविटी में जाता है, वहां पर कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है? ट्रेकिया में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रेकिया में कुछ कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है जो कि उसको कोलेप्सिंग से बचाती है ना? फिर यही ट्रेकिया आगे चल करके दो लंग्स में, दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है और यही ब्रोंकाई आगे चल के बहुत सारी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, है ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सके और उनको आसानी से ज्यादा जगह मिल सके। उसके बाद ये ब्रोंकियोल्स आगे चल करके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, उसमें जाकर के ये डिवाइड मतलब खुल जाती है और ये इसी में ये व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई? तो ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
क्योंकि इसके सराउंडिंग में कैपिलरीज होती है, तो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन ब्रीथ इन किया था, उसी तरीके से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर देंगे, ब्रीथ आउट कर देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में टू प्रोसेस आती है, एक तो होता है इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनहेलेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ब्रीथ इन करते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। अब ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, देखो हमारे पास दो लंग्स होते हैं, तो हमारे पास टोटल रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर्स। रिब्स कितनी होती है हमारे पास, टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है। और हमारे ये जो लंग्स है उसको साइड वेज से रिब्स प्रोटेक्ट करती है, और जो है वो यहाँ पर डाउनवर्ड में क्या होता है, डाइफॉर्म होता है, जो कि डोम शेप्ड होता है। क्या होता है, डोम शेप्ड होता है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस ब्रीथ इन करेंगे, तो ब्रीथ इन करने के दौरान क्या होगा, ये जो डाइफॉर्म था, जो डोम शेप्ड था, ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, है ना। और ये फ्लैट होगा तो क्या होगा, चेस्ट केविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब चेस्ट केविटी लार्जर हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस फोर्सफुली जो है वो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में चली जाएगी। और इसके अपोजिट होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा कि ये जो डाइफॉर्म था, जो फ्लैट हो चुका था, वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, वापस से डोम शेप्ड हो जाएगा, जो चेस्ट केविटी है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो रिब्स थी वो भी डाउनवर्ड हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोर्सफुली जो है वो एल्वियोलाई से बाहर चले जाएगी। समझ में आया, फिर से रिपीट करती हूँ मैं कि देखो क्या होता है, इनहेलेशन में जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन गैस को, तो ये जो डाइफॉर्म था जो कि डोम शेप्ड था, ये कैसा हो जाता है, इस प्रोसेस में जो डाइफॉर्म डोम शेप था वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चेस्ट केविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और ये जो रिब्स है 12 पेयर ऑफ रिब्स, ये रिब्स जो है वो भी क्या हो जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो फोर्सफुली लंग्स के अंदर एंट्री ले लेती है एल्वियोलाई में। ओके, अब बात करते हैं एक्सहेलेशन की। तो एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा, डायफ्राम जो कि फ्लैट हुआ था वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, है ना, सेम पोजीशन में आ जाएगा जो डोम शेप थी, और चेस्ट केविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो रिब्स थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में हुई थी, तो वहीं पर रिब्स अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी, मतलब कि क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी, है ना, जिसकी वजह से चेस्ट केविटी का वॉल्यूम कम होगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोर्सफुली एल्वियोलाई से होते हुए ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और ट्रेकिया से और नेजल केविटी से होते हुए बाहर हो जाएगी। तो यही है क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, साथ ही साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो थैंक यू।